क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की गहराइयों में एक प्राचीन नगरी दबी हो सकती है? यह नगरी कोई साधारण शहर नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं में वर्णित द्वारका है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। क्या यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे एक ऐतिहासिक सत्य भी छिपा है? आइए इस रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था। यह नगरी उनके राज्य की राजधानी थी, जहां यादव वंश का शासन था। महाभारत और भागवत पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर समुद्र किनारे द्वारका बसाई, तो यह नगरी भव्य महलों, ऊंची दीवारों और सुंदर मंदिरों से सुसज्जित थी। भागवत पुराण में कहा गया है कि कृष्ण के देह त्याग के बाद यह नगरी समुद्र में समा गई। स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है कि द्वारका में 9 लाख से अधिक महल थे, जो सोने, चांदी और रत्नों से जड़े हुए थे। यह नगरी न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, बल्कि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता भी अद्वितीय थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? क्या द्वारका केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कुछ और भी है? 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने समुद्र में गोताखोरी कर कई चौंकाने वाले अवशेष खोजे। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने समुद्र के नीचे प्राचीन दीवारें, पत्थर के खंभे, सड़कों और कुओं के अवशेष खोजे। ये अवशेष इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ कभी एक विकसित सभ्यता विद्यमान थी। 2001 में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ने अरब सागर में 70 फीट नीचे एक विशाल नगरी जैसी संरचना की खोज की। पुरातत्वविदों ने वहां मानव बस्तियों के अवशेष और 9000 साल पुराने कंकाल पाए, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को दर्शाते हैं। इन खोजों ने यह सवाल उठाया है कि क्या ये अवशेष वास्तव में द्वारका से संबंधित हैं या किसी अन्य प्राचीन सभ्यता के हैं। पुराणों के अनुसार द्वारका का अंत तब हुआ जब समुद्र ने इसे अपने अंदर समा लिया। लेकिन क्या ऐसा संभव है? वैज्ञानिकों का मानना है कि टेक्टोनिक मूवमेंट, समुद्र तल में परिवर्तन और भूकंपों के कारण यह क्षेत्र जलमग्न हो सकता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति से समुद्र का स्तर बदल सकता है और यह क्षेत्र जलमग्न हो सकता है। जलवायु परिवर्तन। लगभग 10,000 साल पहले समुद्र का जलस्तर कम था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने से प्राचीन बस्तियां डूब गईं। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जलस्तर में वृद्धि ने कई तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया। मानव सभ्यता का विकास। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह नगरी किसी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा रही होगी। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने हमें यह समझने में मदद की है कि प्राचीन मानव सभ्यताएं कितनी विकसित थीं। द्वारका का ऐतिहासिक महत्व केवल इसके पौराणिक संदर्भ तक सीमित नहीं है। यह शहर भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला का प्रतीक रहा है। यहाँ की स्थापत्य कला और नगर योजना उस समय की उन्नति को दर्शाती है। द्वारका में पाए गए अवशेषों ने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे प्राचीन भारतीय समाज ने अपने जीवन को व्यवस्थित किया था। आज भी द्वारका का रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। क्या आने वाले समय में विज्ञान इस पहेली को सुलझा पाएगा? क्या हमें समुद्र के और गहरे इलाकों में छिपे प्रमाण देखने को मिलेंगे, या द्वारका हमेशा एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रहस्य बना रहेगा? पुरातत्वविदों का मानना है कि आगे की खोजें हमें अधिक जानकारी प्रदान कर सकती हैं। तकनीकी उन्नति के साथ साथ समुद्री अन्वेषण के नए तरीके विकसित हो रहे हैं, जो हमें इस प्राचीन नगरी के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। द्वारका केवल एक पौराणिक नगरी नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वह धार्मिक संदर्भ हो या ऐतिहासिक प्रमाण, द्वारका की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने अतीत को पूरी तरह से समझ पाए हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें विज्ञान और पुरातत्व के संयोजन की आवश्यकता होगी। आने वाले समय में जब नए शोध और खोजें होंगी, तब शायद हम द्वारका के वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे। तब तक यह नगरी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और मिथक एक दूसरे से मिलते हैं।